सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है खाज और खुजली। खाज और खुजली को हम इंग्लिश में ईच या फिर स्नैच बोलते हैं। ईच या फिर स्नैच। गलसुआ, गलसुआ को हम इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं। गलसुआ, मम्प्स। चेचक या फिर खसरा, चेचक या खसरे को हम इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं गाइस, मीजल्स। लकवा, लकवा को हम इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस यानी कि लकवा। मुंह का छाला, मुंह का छाले को हम इंग्लिश में माउथ अल्सर बोलते हैं। मुंह का छाला यानी कि माउथ अल्सर। पेट का छाला, कभी कभी कुछ खाने से हमारे पेट में भी छाले पड़ जाते हैं, उसे हम स्टमक अल्सर बोलते हैं। घमौरिया, घमौरियों की प्रॉब्लम ज़्यादातर गर्मियों के समय में होती है। घमौरियों को हम इंग्लिश में प्रिकली हीट बोलते हैं। फोड़ा, फोड़ा यानी बॉयल, बॉयल यानी फोड़ा। फोड़ा कहीं भी किसी भी अंग पर हो सकता है। फुंसी, फुंसी को हम इंग्लिश में पिंपल बोलते हैं। पिंपल यानी कि फुंसी। मुहासा, मुहासा को हम इंग्लिश में एक्ने बोलते हैं गाइस। मुहासा यानी कि एक्ने। फफोला, जब हम जल जाते हैं तो जो फफोला पड़ता है उसे हम इंग्लिश में ब्लिस्टर बोलते हैं। फफोला या ब्लिस्टर। मवाद, मवाद को हम इंग्लिश में पस बोलते हैं। पस यानी कि मवाद। पेट का दर्द, स्टमक एक, स्टमक एक यानी कि पेट का दर्द। पीठ या फिर कमर का दर्द, पीठ या कमर के दर्द को हम बैक एक बोलते हैं। बैक एक। सर दर्द, सर दर्द को हम इंग्लिश में हेड एक बोलते हैं। हेड एक, हेड एक। कान का दर्द यानी कि ईयर एक, ईयर एक यानी कि कान का दर्द। दांत का दर्द, दांत के दर्द को हम इंग्लिश में टूथ एक बोलते हैं। टूथ एक यानी कि दांत का दर्द। आंखों पर जोर, जब हम कभी ज़्यादा देर तक लैपटॉप या मोबाइल पे देखते हैं तो उसे आई स्ट्रेन होता है। आई स्ट्रेन, आंखों पर जोर। कभी कभी खेलते या चलते समय हम गिर जाते हैं तो पैरों में जो दर्द होती है उसे हम मोच कहते हैं। मोच को इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं। सूजन, सूजन को इंग्लिश में हम स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग यानी कि सूजन। घाव, घाव या गाश, गाश या घाव, घाव को हम इंग्लिश में गाश बोलते हैं। खरोच, नाखून से या फिर किसी चीज़ से जब हमारी बॉडी या स्किन पर खरोच लगती है तो उसे हम ग्रेज बोलते हैं। गुमड़ा, गुमड़ा या फिर बम, गुमड़े को हम इंग्लिश में बम बोलते हैं। बम्प, बम्प, गुमड़ा। गुमटा, चक्कर आना या फिर गुमटा, गुमटा को हम इंग्लिश में ब्रूज बोलते हैं। ब्रूज यानी कि गुमटा। जुखाम, जुखाम को हम इंग्लिश में कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड या फिर जुखाम। खांसी, खांसी को हम इंग्लिश में कफ बोलते हैं। कफ, खांसी। बुखार, बुखार को हम इंग्लिश में फीवर बोलते हैं। फीवर, फीवर यानी कि बुखार। खराश, खराश को इंग्लिश में सोर थ्रोट बोलते हैं। खराश या फिर सोर थ्रोट। दस्त, दस्त को हम डायरिया बोलेंगे। डायरिया यानी कि दस्त। उल्टी, उल्टी को हम इंग्लिश में वोमिट बोलते हैं। उल्टी, वोमिट, वोमिट। उबकाई, उबकाई को हम इंग्लिश में नौसिया बोलते हैं। नौसिया, उबकाई। चक्कर, चक्कर आने को हम इंग्लिश में डिजीनेस बोलते हैं। डिजीनेस, चक्कर। अपच, बदहजमी को हम इंग्लिश में इनडाइजेशन बोलते हैं। अपच या बदहजमी को इनडाइजेशन बोलते हैं। और जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं तो अच्छे से वो हजम हो जाता है तो उसे हम हाजमा बोलते हैं, यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन, हाजमा। जलन, जलन यानी कि इरिटेशन। इरिटेशन, जलन। घुटन,
घुटन को हम इंग्लिश में सफोकेशन बोलते हैं, सफोकेशन, घुटन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कल और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।